पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा उलटफेर, राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की संसद को किया भंग। प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रपति से की थी संसद भंग करने की सिफारिश। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा 90 दिनों के भीतर होंगे चुनाव। प्रेसिडेंट साहब को वो भेज दिया है, एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। इससे पहले विपक्ष ने लाया था इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने विपक्षी दलों का अविश्वास प्रस्ताव दिया था खारिज। डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज करते हुए रखा अपना पक्ष, कहा किसी भी विदेशी मुल्क को पाकिस्तान की हुकूमत को अस्थिर करने का हक नहीं। इमरान खान ने स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने को पाकिस्तान की 22 करोड़ जनता की जीत करार दिया। कहा फेल हुई विदेशी साजिश, अविश्वास प्रस्ताव को बताया विदेशी एजेंडा। नेशनल असेंबली में मंत्री फवाद चौधरी ने विदेशी ताकतों पर हुकूमत बदलने की साजिश का लगाया आरोप। 7 मार्च को विदेशी ताकतों के साथ विपक्ष की हुई बैठक का दिया हवाला। अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान खान ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी के साथ देर तक की थी बैठक। इसी दौरान नेशनल असेंबली में खारिज हुआ अविश्वास प्रस्ताव। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने की बात कही। दिया जाए और हम अपना लॉयर से इस वक्त आज ही अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे कि हमारा पोलिंग, हमारा अदम एतमाद का वोट आज ही किया जाए। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं होने से विपक्ष को लगा झटका। संसद में धरने पर बैठे विपक्षी दल के नेता डिप्टी स्पीकर के फैसले को बताया असंवैधानिक। इमरान खान ने संसद भंग हो जाने के बाद दिया बड़ा फैसला, अपनी कैबिनेट की भंग, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे इमरान खान। पाक में अविश्वास प्रस्ताव रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट पहुंचे अटॉर्नी जनरल। पाकिस्तानी संसद में नाटकीय घटनाक्रम, विपक्ष ने खुद चुना अपना स्पीकर। पाकिस्तानी संसद पर विपक्ष ने किया कब्जा, स्पीकर बनाए गए अयाज सादिक ने शुरू की संसद की कार्यवाही। विपक्ष ने इमरान खान के खिलाफ पारित किया अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष के स्पीकर अयाज सादिक की घोषणा की। पाकिस्तानी विपक्ष के डमी स्पीकर अयाज सादिक का दावा, इमरान के खिलाफ 195 सदस्यों ने की वोटिंग। पाकिस्तानी सेना ने सियासत से बढ़ती दूरी, कहा राजनीतिक प्रक्रिया से सेना का नहीं है कोई लेना देना। विपक्ष ने लगाया इमरान खान पर बड़ा आरोप, कहा पाकिस्तान को गृह युद्ध के तरफ ले जाना चाहते हैं इमरान। पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने दिया इस्तीफा। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने वाराणसी के काल भैरव मंदिर में किए दर्शन। इस दौरान उनकी पत्नी भी साथ में रही मौजूद। वाराणसी पहुंचने पर नेपाल के प्रधानमंत्री का सीएम योगी ने किया था एयरपोर्ट पर स्वागत। रास्ते में भी नेपाल के प्रधानमंत्री के स्वागत में लोगों ने लहराए झंडे। मंदिरों में दर्शन पूजन के साथ नेपाल से संपर्क बढ़ाने पर भी चर्चा। वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम वाराणसी पहुंचे थे सीएम योगी। इससे पहले शनिवार को भारत नेपाल के बीच रेल सेवा की भी हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री ने जयनगर और कुर्था के बीच यात्री ट्रेन सेवा का किया उद्घाटन। नेपाल में अब रुपए कार्ड भी चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी और शेर बहादुर देउबा ने किया लॉन्च। राजस्थान के करौली मामले में राज्यपाल ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री गहलोत ने घटना को बताया दुखद, लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान का दिया हवाला, कहा जल्द होगी इनकी गिरफ्तारी। सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भी घर से बाहर निकलेंगे।
और इस घटनाक्रम में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी लिप्त होंगे उनके खिलाफ जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई करने का। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति शर्मसार करने वाली। करौली की घटना से कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति हुई स्पष्ट। आगजनी हुई, पथराव हुआ। ऐसा लगता है कि इतनी देर तक अपराधियों को पकड़ में नहीं आना, ये कांग्रेस पार्टी के सीधे सीधे अपराधियों को संरक्षण और उसकी तुष्टीकरण की परिणाम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नवरात्र के मौके पर कश्मीरी हिंदुओं को किया संबोधित। कहा, परिस्थितियां तो सभी प्रकार की आती जाती रहती हैं, यह हमारे लिए कसौटी है। कुछ स्थितियां आती है तो जाती भी है, परिस्थितियों में हमारी कसौटी है। यूपी में सरकारी जमीनों से कब्जे हटाने का काम जारी। एटा कॉलोनी के कोतवाली के पास बनी अवैध बिल्डिंग को गिराया गया। ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। करीब 2.5 एकड़ डूबे क्षेत्र में अवैध कब्जे को कराया मुक्त। गुजरात के दौरे के दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दर्शन के लिए पहुंचे स्वामी नारायण मंदिर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साथ में रहे मौजूद। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बाहर सांप्रदायिक सद्भाव का दिखा नजारा। सिंधी समाज ने पुष्प वर्षा कर जुलूस का किया स्वागत। ख्वाजा की शोभा यात्रा में तैयार की गई 50 झांकियां। सौहार्द की बिखरी रंग बिरंगी छटा। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री राम सूरत राय का बयान। एनडीए नेता हैं नीतीश कुमार, उनका प्रमोशन होने और बड़ा पद मिलने पर मुझे होगी खुशी। राम सूरत राय ने, क्योंकि हमारे एनडीए के नेता हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अगर कोई प्रमोशन होता है, कोई बड़ा पद मिलता है, तो बिहार के लिए गौरव की बात है, क्योंकि हमारे एनडीए के नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उस तरह की उनमें क्वालिटी अगर है। राम सूरत राय ने बोचहा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का ठोका दावा। कहा, मुकेश नहीं पैदा कर पाएंगे कोई फर्क। आगरा दौरे पर पहुंचे भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़, पत्नी और बच्चों के साथ किया ताजमहल का दीदार। आसनसोल संसदीय चुनाव में लाल बत्ती के इस्तेमाल पर गरमाई सियासत। टीएमसी नेता पर आरोप, बीजेपी ने कहा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। बिहार में भीषण गर्मी के कारण कई जिलों में स्कूलों का समय बदला। अब सिर्फ मॉर्निंग में चलेंगी कक्षाएं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में व्यायाम घोटाले के विरोध में छात्रों ने निकाली रैली। किया विपक्ष से जांच की मांग। रोहतक पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लूट और चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। मुंबई में सिविल सेवा प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौके पर रहे मौजूद। स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से जम्मू कश्मीर में कायाकिंग और कैनोइंग मैराथन का आयोजन। लोगों ने उत्साह के साथ लिया हिस्सा। मणिपुर में नववर्ष की शुरुआत। इम्फाल में नववर्ष को लेकर चेरा ओबा महोत्सव का हुआ आयोजन। जमशेदपुर के ट्राइबल कल्चर सेंटर में मनाया गया चौथा स्थापना दिवस। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने की कार्यक्रम में शिरकत। सूरत में लुटेरों से भिड़ने वाली बहादुर बेटिया को पुलिस ने का सलाम। 10,000 का इनाम देकर किया सम्मानित। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन। देश के मंदिरों में माता के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। नवरात्र के दूसरे दिन हो रही है मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा। अनंत फल देने वाला है मां का स्वरूप। चांद दिखने के साथ ही रमजान के पाक महीने की शुरुआत। पहला रोजा आज से। कल दिखा रमजान का चांद। लखनऊ में यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ईदगाह जाकर पढ़ी नमाज। प्रयागराज में नवरात्र और रमजान महीने को देखते हुए पुलिस मुस्तैद। पुलिस अधिकारियों ने की पेट्रोलिंग।
40वें दिन भी जारी है जंग। रूस की बमबारी से दहले यूक्रेनी शहर, तेल डिपो में आग, एयरपोर्ट रनवे भी तबाह। जयपुरिजिया के पास एनरगोदर पर ताजा बमबारी, धमाकों से दहला शहर। एनरगोदर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान रूसी हमला, कई आम नागरिकों के जख्मी होने की भी खबर। यूक्रेन के पोल्टावा ओब्लास्ट में रूस का हमला, दागी 3 मिसाइल। हमले की वजह से तेल डिपो में लगी आग, स्थानीय एयरपोर्ट रनवे भी हुआ तबाह। यूक्रेन के शेपेटिवका में इलाके में रूसी मिसाइल का हमला, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज को किया टारगेट। यूक्रेनियन स्पेशल ऑपरेशन फोर्स को कामयाबी, रूस के हेलीकॉप्टर्स पर किया कब्जा। यूक्रेन के बोर्दुन्यांका में रूसी हमले से भारी तबाही, चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आया। ऊंचा शहर से सामने आई दर्दनाक तस्वीरें, जगह जगह सड़क पर बिखरी पड़ी लाशें। ऊंचा में जबरदस्त जंग, यूक्रेनी फौज ने रूसी जवानों को लौटाने पर किया मजबूर। पूजा में यूक्रेनी सेना ने दोबारा वर्चस्व किया कायम, टैंक से शहर में निगरानी। चेरनिहिव में भी जबरदस्त लड़ाई, रूसी सेना के साथ जारी है जमीनी जंग। रूसी टैंकों पर यूक्रेन की फौज का कहर, दिखा मलबा ही मलबा। जयपुरिजिया से दिखी संख्या में निकाले गए लोग, बड़ी तादाद में निकाले जा रहे हैं। बसों के जरिए सभी को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। रूसी हमले के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ तेज। मारियोपोल, बर्डियांस्क और लुहांस्क ओब्लास्ट के करीब 4200 लोगों को एक दिन में रेस्क्यू किया गया। मेलिटोपोल के बाहर निकल रहे लोग, जयपुरिजिया इलाके में रूसी फौज ने रोका रास्ता रोके जाने की वजह से सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार, मानवीय संकट झेल रहा है यूक्रेन। यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव में 2 जवानों का अंतिम संस्कार, लोगों ने नम आंखों से दी आखिरी विदाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान, उत्तरी हिस्से से रूसी फौज पीछे हट रही है। ज़ेलेंस्की के दावों के मुताबिक यूक्रेन ने कीव के अब तक 30 से ज्यादा इलाकों को रूसी कब्जे से मुक्त करवाया। अब यूक्रेन की फौज रूसी विस्फोटकों की तलाश में जुटी। दिमित्रिवा में 1500 से ज्यादा विस्फोटक मिले, लोगों को सावधान रहने की भी चेतावनी। यूक्रेन के हमले के खिलाफ मॉस्को में लोगों का फूटा गुस्सा, रूस के विरोध में जमकर प्रदर्शन। एंटी वॉर रैली में शामिल लोगों के खिलाफ रूसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 200 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। फ्रांस के फोरास में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिला यूक्रेनियन दंपति, शरणार्थियों को पनाह देने पर जताया आभार, भावुक होकर लगाया गले। यूक्रेन के कई शरणार्थी ट्रेन के जरिए पोलैंड पहुंचे, परिवार वालों से मिलकर हुए भावुक। ऑस्कर रेड कारपेट पर हॉलीवुड दिग्गजों का जमावड़ा, फिल्म कलाकारों ने एक स्वर में यूक्रेन पर रूस के हमले का किया विरोध। अभिनेत्री जैमी ली कर्टिस ने यूक्रेन संकट को बताया मानवीय पलायन की सबसे बड़ी त्रासदी। वेस्ट बैंक में इजरायली सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़प, रमजान का महीना शुरू होते ही दोनों देशों में हिंसा से बढ़ा तनाव। दुनिया भर में रमजान की धूम, सऊदी अरब, इजिप्ट, सीरिया, यूएई में पवित्र महीने की शुरुआत पर भारी उत्साह। रमजान पर मक्का के ग्रैंड मस्जिद में उमड़ा मुस्लिम श्रद्धालुओं का हुजूम। आईपीएल में आज चेन्नई और पंजाब के बीच टक्कर, शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच।
चेन्नई और पंजाब में जीत के लिए होगी जोरदार टक्कर, दोनों टीमों को पिछले मैच में मिली थी हार। डरबन टेस्ट में पहली पारी में बांग्लादेश ने बनाए 298 रन, दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी शुरू, 75 रनों की कुल बढ़त। दुनिया में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनने का टूटा मेदवेदेव का सपना, मियामी ओपन के क्वार्टर फाइनल्स में मिली हार। वहीं मियामी ओपन के महिला वर्ग के फाइनल में पहुंची जापान की नाओमी ओसाका, खिताब के लिए स्वियाटेक से मुकाबला। रूपाली गांगुली ने साड़ी में कराया फोटोशूट, सोशल मीडिया अकाउंट पर फैंस कर रहे हैं काफी पसंद। बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ ने अपने सोशल मीडिया पर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस का वीडियो किया शेयर। वीडियो में टाइगर अपने ट्रेनर के साथ प्रैक्टिस करते आ रहे नजर। एक्टर अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया परिवार का वीडियो। वीडियो में किरण खेर बेटे सिकंदर खेर की गोद में बैठी आ रही है नजर। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने अपनी अगली फिल्म विक्रम वेदा रीमेक का नया लुक सोशल मीडिया पर किया साझा। लंबी दाढ़ी और बालों में चूटी बनाए ऋतिक अलग ही अंदाज में आ रहे हैं नजर। एक्टर विल स्मिथ ने एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की मेंबरशिप से दिया इस्तीफा। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने मनाया 53वां जन्मदिन। मुंबई में अपने घर के बाहर अजय ने प्रशंसकों से की मुलाकात, स्वीकार की जन्मदिन की बधाइयां। मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए दक्षिण भारत के सुपरस्टार सुदीप, प्रशंसकों को दी सेल्फी। मुंबई में फोटोग्राफर्स ने नई मर्सिडीज के साथ सैफ और करीना को कैमरे में किया कैद। दोनों ने नई कार में ड्राइव का उठाया लुत्फ। नवी मुंबई में हादसे का शिकार हुई एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा। कार एक्सीडेंट में मलाइका को लगी मामूली चोट। बांद्रा के मिजू रेस्टोरेंट के बाहर नजर आए अभिनेता बॉबी देओल, प्रशंसकों के साथ खिंचवाई फोटो।